बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन विकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभू सत्य परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कहते उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। आज हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, उन महापुरुष की आत्मा को शांति दे। वो तो अपने जीवित अवस्था में ही अपने आत्मा की शांति कैसे होगी वह सब पूरा कर लिए थे हमारे दुख नारायण बाबा श्री सदगुरु। दुख का नारायण, दुख का नारायण कौन है? तो परमात्मा है। दुख नारायण परमात्मा, दुख का हरण करने वाले परमात्मा। और इतने महान थे हमारे दुख नारायण बाबा। कहिए बाबा, जब मैं यहाँ आता था तो बराबर स्तुति प्रार्थना, ध्यानाभ्यास को संलग्नता के साथ करते थे। ध्यान भजन ही लहियो न प्रभु धन। जो ध्यान भजन से हीन रहेंगे प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे दुख नारायण बाबा के लिए ध्यान के प्रति इतने समर्पित रहते थे और ध्यान करते थे।
हम लोग कभी सुख मांगते हैं, कभी दुख। दुख तो कोई नहीं मांगते, कोई दुख, कोई दुख नहीं मांगते। क्या सब मांगते हैं सुख। आप लोग जानते होंगे, मां कुंती जब पुनः राजमाता बन गई तो भगवान कृष्ण वहां से जाने लगे। जब जाने लगे तो मां कुंती रोने लगी। भगवान कृष्ण कहते हुआ, अब तो तू राजमाता बन गई, अब रो क्यों रही है? अब क्यों रोती है? कुछ मांग ले। जब मांगने वाली बात कहते तो मां कुंती धारा परमाशु बहाने लगी। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हुआ जब से इस घर में तू आई आंसू बहाती रही, अरे अब तो राजमाता बन गई हो, अब तो आंसू को बंद करो। मां कुंती कहने लगी, आंसू बंद कैसे हो गए? आंसू बंद करो, क्योंकि अब तो राजमाता बन गई है। मां कुंती कहने लगी, मैं उसके लिए नहीं रोती हूं, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूं। जब मैं दुख में विपत्ति में थी तो मेरे संग था, अब राजमाता बन गई हूं तो अब तुम जा रहे हो, इसलिए रो रही हो, अब तुम जा रहे हो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हुआ कुछ मांग लो। मां कुंती कहने लगी, अगर देना ही चाहते हो तो विपत्ति दिए जाओ, दुख दिए जाओ, दुख दिए जाओ, दुख दिए जाओ। तुम सुख का साथी नहीं, तुम तो दुख का साथी हो, तुम दुख का साथी हो। मां कुंती दुख मांगी, दुख दुख में परमात्मा को याद करते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, और परमात्मा उन्हीं को मदद करते हैं जो श्रद्धा से उनको पुकारते हैं, श्रद्धा से पुकारते हैं। अभी सुन रहे थे, साचा सतगुरु जे मिले सब साध संभारे, दादू लाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ वाले सदगुरु मिल जाते हैं, जो जीव है वह ब्रह्म बन जाते हैं, और पी बन जाते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। यह बनाने का सामर्थ्य इनमें है, यह सामर्थ्य है साचा सदगुरु, सच्चा सदगुरु में। सतगुरु पशु मानस करे, मानस है सिद्ध सो। सदगुरु क्या करते हैं? पशु से मनुष्य बना देते हैं, मनुष्य से सिद्ध बना देते हैं। दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो, देवता देव बना देते हैं। उसके बाद निरंजन ब्रह्म परमात्मा में मिला देते हैं, वो खुद परमात्मा ही बन जाता है। आप लोग जानते होंगे, गुरु प्रसाद बाबा जो गुरुदेव के समय गुरुदेव का भोजन बनाते थे, भोजन गुरुदेव का जब भोजन बनाते थे, बराबर भोजन बनाते थे। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, गुरु प्रसाद मेरे जाने के बाद तुम किनका भोजन बनाओगे? गुरु प्रसाद भगवान ने कहा, हम किसी का भोजन नहीं बनाएंगे, आपके बाद, आपके जाने के बाद हम किसी का भोजन नहीं बनाएंगे। तो परमारास महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद कुछ मांग लो, मांगो कुछ मांगो। गुरु प्रसाद अगर मोक्ष मांगते तो मोक्ष भी दे देते।
गुरुदेव देते उनको। तो गुरुदेव ने कहा मांगो। क्या मांगे? आप जब संसार से आपकी आत्मा शरीर से निकलेगी, संसार से चले जाएंगे, यह शरीर तो रहेगा नहीं। लेकिन जब भी मैं आपको याद करूं, ओझल रूप से भी आपका मुझे दर्शन हो। पर महाराज सदगुरु ने कहा गुरु प्रसाद, मेरा दर्शन तुमको होगा, तुम मेरा दर्शन करोगे। गुरुदेव संसार से चल बसे। उसके बाद गुरु प्रसाद आश्रम से चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थल में भ्रमण करने के लिए चले गए। एक दिन की बात है, उत्तर प्रदेश में संत गरीबदास का आश्रम है। संत गरीबदास का आश्रम, वहां जाकर के वह विश्राम किए। बहुत जगह आश्रम है, लेकिन उनका वहां उस आश्रम में एकाएक रात्रि का जब 12 बज गया, नींद टूट गई। उठ करके बैठ गए और रोने लगे, और रो रहे हैं और कह रहे हैं, रो भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे, मैं तो परमात्मा के संग में था, मैं तो परमात्मा का भोजन बनाता था। आज हमारे गुरुदेव शरीर में नहीं है, तो हम कहां से कहां भटक रहे हैं, कहां से कहां भटक रहे हैं। आंसू जो बहा रहे थे, श्रद्धा से रो रहे थे। भगवान भाव से, प्रेम से प्रकट होते हैं। आंसू जो बहा रहे थे, रो रहे थे, उसी समय उनके सामने सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, गुरु प्रसाद क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। गुरुदेव के चरण पकड़ लेते हैं। गुरुदेव, जब आप शरीर में थे तो आपका दर्शन बराबर हो गया, मैं कहां से कहां भटक रहा हूं। उसी समय परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा, गुरु प्रसाद, मेरा 6 अवतार हुआ। भगवान बुद्ध के शरीर में मैं था, भगवान बुद्ध मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, संत समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, संत गरीबदास मैं था, संत में ही मैं हूं। मेरा 6 अवतार हुआ है। और हर अवतार में देखिए, भगवान बुद्ध के समय में कितने को उद्धार किए, बहुतों को उद्धार किए। सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था। एकाएक ब्राह्मणी पहुंचते। ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए। जब प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनके माता पिता को आशीर्वाद देते हैं, दीर्घजीवी भव, आशीर्वाद देते हैं। अब 5 साल का जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते हैं, भक्ते, ये ब्राह्मण कुमार इकलौता पुत्र है, इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दीजिए, इनको भी आशीर्वाद दीजिए, इकलौता पुत्र है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं इसे क्या आशीर्वाद करूं। ब्राह्मण रोने लगे। आनंद भी कहते हैं, भक्ते कोई उपाय तो कीजिए, इकलौता पुत्र है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराओ, 7 दिन तक।
ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार भी बैठ करके सत्संग का श्रवण करेगा। 7 दिन तक सत्संग का आयोजन, सत्संग हुआ, उसमें त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ हुआ, धम्मपद की चर्चा हुई, भगवान बुद्ध का भी प्रवचन हुआ। 7 दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन वो ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को जाकर के प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, आनंद करते बनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन निमित्त रहने वाला था और 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए और आपको जो प्रणाम किए, आप उनको आशीर्वाद दिए, यह कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। यह गुरु की कृपा है। भगवान बुद्ध जैसे बहुत है जो बहुतों को उद्धार किए, और साक्षात सदगुरु महाराज भगवान बुद्ध के शरीर में थे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सो। सच्चा सदगुरु अगर जो मिल जाता है, पशु को मानस बना देते हैं। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है, जब सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे गुरु नानक देव जी के रूप में सत्संग करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। बहुतों उनका शिष्य हुआ। किसी को खरबपति बना दिए। आप लोग जानते हो घसियारा को खरबपति बना दिया। लहना का उद्धार कर दिया। लहना का उद्धार कर दिया सामर्थ्यवान सदगुरु, जो बाद में अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। आप लोग जानते होंगे भगवान की जब कृपा होती है सत्संग होता है, परमात्मा कृपा होती है सत्संग होता है। जिस सत्संग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सतगुरु परीक्षा लेते हैं। गुरु नानक देव जी एक दिन की बात अपने पुत्र को कहते हैं, तुम लोग मेरे संग चलो। पुत्र भी चलती, दमाद भी चलती और सब संगी थे, और उसके साथ में लहना भी चलती। लहना आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक गिलास था, उनको शहर के गंदे नाले में गिरा दिया। गंदे नाले में गिरा दिया, बहुत गड्ढा डाला था। अपने पुत्र को कहते हैं गिलास को निकालो। पुत्र का शरीर बहुत सुंदर था, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। गड्ढे में गिरना मानो पूरे शरीर में कीचड़ लग जाता। उनके पुत्र कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, आप जितना गिलास लेना चाहते चलिए आश्रम हम आपको दे देंगे, लेकिन हमसे यह नहीं होगा। लेकिन पुत्र के मन में था गुरु गद्दी मुझे ही दे दे, दामाद के मन में था गुरु गद्दी हमें ही दे दे, लेकिन लहना के मन में कुछ नहीं था। परीक्षा लेते हैं निकालो, काम से नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दमाद से कहते वो भी पीछे हट गए। लहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते लहना इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते गड्ढे में गिर गए। गिलास निकाल करके गुरुदेव के शरीर चल पड़े।
आश्रम गए, साफ करके रख दिए, स्नान। फिर एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी कहते हैं एक काम करो, अपने पुत्र को कहते हैं रावी नदी में जाकर के, रात्रि का 12 बज रहा था, मेरा कपड़ा साफ करके ला दो, रात ब्रह्म मुहूर्त में सुबह हम पहनेंगे। जाने का समय था, रावी नदी का जल जो था मतलब जम गया, बर्फ की तरह जम गया था। उस समय जाना मौत के मुंह में जाना है, जोरों की हवा बह रही है, उसमें साफ करना है। पुत्र से कहते हैं जाओ कपड़ा धो करके ला दो, पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, अभी मरने का दिन हम लोग को नहीं आया, अभी मरने के लिए जाएंगे, कल दिन स्नान करने के लिए जाएंगे, तो स्नान करने के लिए 11 बजे स्नान करने के लिए जाएंगे, और तब स्नान करने के लिए जाएंगे तो उसी से आपका कपड़ा हम धो देंगे। कहा इसको सुबह में पहने का, हमसे नहीं होगा। दबाव में पीछे हट गए, लाहना पीछे में खड़े थे, लाहना से कहते लाहना सुबह में कपड़ा पहनेंगे, कैसे साफ होगा? कहा गुरुदेव मुझे सब कपड़ा दीजिए। कपड़ा लिए, चल दिए, रात्रि के 12 बजे रात्रि में आ गए, कपड़ा धोए और तब वहां करके लाए, सुखाए। गुरु नानक देव जी महाराज स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में पहन लिए, और दिन का जब 11 बजे बजा तब उधर से पुत्र आते हैं, दोनों पुत्र दवात भी आते हैं। पुत्र क्या कहते हैं, जब मतलब जिस समय आराम करने का समय, उस समय भी कहते ये काम करो वो काम करो, लाइए, मैं जा रहा हूँ स्नान करके कपड़ा धो करके ला लूंगा। गुरु नानक देव जी कहते जो कपड़ा मैं तुमको रात में दे रहा था, उस कपड़ा को लहना धो करके ला दिया, वही कपड़ा भी हम पहने हुए। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, एकाएक बहुत भक्त सब पहुंचे, बहुत भक्त सब पहुंचे, आश्रम में कोई व्यवस्था था नहीं, एकाएक भक्त पहुंचे। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते देखो यह ककीर का वृक्ष है, ककीर का पौधा है, वृक्ष पर चढ़ो और इसे डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, तरह तरह का मिठाई। पुत्र कहते हैं आप पागल हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा है, इस वृक्ष ककीर का वृक्ष है, कांटेदार वृक्ष है, इससे कहीं लड्डू मिठाई गिरेगा? गुरु नानक देव जी कहते रहे कि एक बार चढ़ करके डुलाओ तो काम से होने वाला नहीं। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दमाद भी पीछे हट गए, लहना खड़े थे सामने में, लहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते लहना आए हुए अतिथि का सेवा सत्कार करना है, बेटा इस वृक्ष पर चढ़ो और बुलाओ, तरह तरह का मिठाई मिलेगा। गुरुदेव को प्रणाम के नाम का स्मरण करते मंत्र जप रहे थे, नाम का स्मरण करते वृक्ष पर चढ़े, तो परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भवजन जाल, सब मिल को जब दे रहो जी, बने रहो खुशहाल, हर दम रटो, कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा काल। भजुमल सतगुरु दयाल काटे जम शाला, मंत्र का स्मरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए, और वृक्ष को जैसे डुलाते हैं, बदाबद जिस तरह पका हुआ आम गिरता है, बदाबद तरह तरह का मिठाई आ गया, मिठाई तरह तरह का। और पुत्र देखते रह गए, दमाद देखते रह गए, सबको उठाए, कहे धूल भी नहीं लगा था, सबको खिलाया। सच्चा शिष्य है, ब्रह्मसंत बाबा देव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। परमाराष्ट्र महाराज कहते गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा,
जुगत दिन सम नहीं दूजा, वही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। फिर एक परीक्षा, बहुत परीक्षा लिए, फिर एक परीक्षा लेते हैं। अपने पुत्र को, दमाद को, लाना को कहते मेरे संग चलो। संग गए, गुरु नानक देव जी पहुंच गए श्मशान घाट। श्मशान घाट पहुंचे, वहां जब पहुंचे तो बहुत लाश था, कोई तरोताजा था, कोई सड़ा गला था। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा लाश है। नया नया तरोताजा लाश था, कहा वह भी लाश है। कहा जाओ उसको खाओ, उसको जाओ उसको खाओ। पुत्र क्या कहते? आपका माथा खराब हो गया। लाश को कहीं खाया जाता है? उसी समय दोनों पुत्र दमाद भी निकल गए। लाहना एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते हैं लाहना वह क्या है? कहा गुरुदेव लाश। कहा जाओ और खाओ। दौड़ पड़े, वहां जाकर जब गए तो कहते गुरुदेव इधर से खाओ, पांव से खाओ कि सिर से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कफन का कपड़ा से लाश ढका हुआ था, कपड़ा को जैसे हटाते हैं लाश लापता हो गया। वहां एक रसगुल्ला का, बहुत रसगुल्ला से भरा हुआ बहुत बड़ा हंडी था। डबाडब खाए। पुत्र देखते रह गए, दमाद देखते रह गए। और उसी समय सदगुरु दौड़ पड़े और लाहना को हृदय से लगाए। हृदय से लगाते हुए लाहना की रूहानियत दौलत को भरपूर दौलत से भरपूर कर देते हैं। अंधकार मंडल का छेदन कराते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन कराते हैं, परमात्मा सच्चिदानंद की प्राप्ति करा देते हैं। और वहां से लाए लाहना को स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाए। इस गद्दी पर गुरु नानक देव जी बैठे थे। आज गुरु के सिंहासन पर गुरु नानक देव जी अपने शिष्य लाहना को बैठाते हैं, उनका आरती करते हैं, उनका पूजा करते हैं। और जो लाहना अपने सदगुरु के चरण में माथा रगड़ते थे, आज सदगुरु उनके चरण में माथा रगड़ते हुए कहते हैं जा रे लाहना मैं सब कुछ दे दिया, मैं सब कुछ दे दिया। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। सत्संग के प्रभाव से धुंधकारी वैकुंठ धाम को चले गए, राजा परीक्षित वैकुंठ लोक को चले गए। आदि आदि जितने का उद्धार हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ है। और हमारे दुख नारायण बाबा महान संत सदगुरु के परम प्रिय शिष्य थे। ये कहाँ गए? ये तो गुरु के धाम गए। श्री सदगुरु परमानस महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को दुर्गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। परमानस महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। पुनः सदगुरु वहां से प्रार्थना करता हूं, हे सदगुरु दुख हरण बाबा तो आपको ही भजते थे, आपका स्मरण करते थे, आपका ध्यान करते थे। कहते सदगुरु हमरे, हम सदगुरु के, हम तो गुरु के हो गए। दुख हरण बाबा आपके थे, आप उनके थे। आप उनको अपने धाम में मिला लीजिए, अपने चरण में शरण दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।